जब तक मन चिंता के बंधनों में जकड़ा है, तब तक जीवन का सुख भी कैद है। पर जिस क्षण तुमने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी क्षण चिंता तुम्हारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। या चिंता आग की तरह है जो बाहर नहीं, अंदर जलाती है, और इस आग को बुझाने का एक ही मार्ग है, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का विश्वास और कर्म का साहस। या तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जब समझ आ जाएगा कि जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में है, तब हर चिंता अपने आप टूट जाएगी। जब मन बार बार एक ही बात को सोचकर घबराने लगे, जब रातों की नींद चिंता की वजह से टूटने लगे, जब भविष्य का डर वर्तमान की खुशियों को निगलने लगे, तब समझ लेना कि आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से बंधा हुआ है। धन की चिंता, परिवार की चिंता, सम्मान की चिंता, भविष्य की चिंता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि जिस चिंता को तुम अपना सहारा समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन चुकी है? श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसकी चिंता छोड़ दो, और जिस पर तुम्हारा अधिकार है, उस पर कर्म करो। आज की इस स्पीच में हम जानेंगे चिंता के हर बंधन से मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है, कैसे मन को स्थिर करें, और कैसे विश्वास और कर्म के सहारे जीवन को हल्का और शांत बनाएं। अगर तुम सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हो, तो इस ज्ञान को अंत तक सुनना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है उसकी अपनी चिंता। चिंता धीरे धीरे मन को कमजोर करती है, आत्मविश्वास को खा जाती है और वर्तमान की खुशी को छीन लेती है। तुम सोचते हो कि चिंता करने से समस्या हल होगी, लेकिन सत्य यह है कि चिंता समस्या को नहीं, तुम्हें कमजोर करती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था, उसका मन डर, मोह और चिंता से भर गया था। तब कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, जो होना निश्चित है उसकी चिंता व्यर्थ है, तू केवल अपना कर्म कर। यही जीवन का पहला सूत्र है। चिंता छोड़ो, कर्म पकड़ो। तुम भविष्य की चिंता करते हो, लेकिन क्या भविष्य तुम्हारे हाथ में है? नहीं, तुम्हारे हाथ में केवल आज का कर्म है। जब तुम अपना पूरा ध्यान सही कर्म पर लगाते हो, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि मन को दिशा मिल जाती है। पहला मार्ग, स्वीकार करना सीखो। जीवन में हर चीज तुम्हारी इच्छा से नहीं होगी। कभी लोग बदलेंगे, कभी परिस्थितियां बदलेंगी, कभी अपने भी साथ छोड़ देंगे। चिंता तब जन्म लेती है जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, उसी दिन आधी चिंता समाप्त हो जाएगी। दूसरा मार्ग, विश्वास को मजबूत करो। चिंता वहां रहती है जहां विश्वास कमजोर होता है। अगर तुम्हें यह भरोसा है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो फिर डर किस बात का? जिसने अब तक तुम्हें संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, मैं अपना प्रयास करूंगा। परिणाम आपको समर्पित है। यही समर्पण मन को हल्का करता है। तीसरा मार्ग, मन को वर्तमान में लाओ। चिंता दो जगहों पर रहती है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन जीवन केवल आज में है। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, तो चिंता की जड़ कटने लगती है। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या सही कर सकता हूं? बस उसी पर ध्यान दो। चौथा मार्ग, स्वयं को मजबूत बनाओ। कमजोर मन हर छोटी बात पर घबरा जाता है। मजबूत मन कठिनाइयों को चुनौती समझता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू करो। अच्छी संगति रखो, प्रेरणादायक बातें सुनो, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखो। याद रखो, चिंता तुम्हें परिस्थिति से नहीं बचाती, वो केवल तुम्हारी शक्ति को कम करती है। जब तुम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हो, कर्म करते हो, परिणाम समर्पित करते हो, वर्तमान में जीते हो और विश्वास रखते हो, तब चिंता के बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मार्गदर्शन स्वयं कृष्ण कर रहे हैं,
उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। चिंता को पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो। अपने मन से कहो, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दूंगा। और देखना, तुम्हारा मन हल्का होगा, आत्मा शांत होगी और जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। लेकिन अभी बात यही समाप्त नहीं होती। मनुष्य अक्सर कहता है, मैं चिंता नहीं करना चाहता, पर मन अपने आप चिंता करने लगता है। यही तो सबसे बड़ी उलझन है। सुनो, चिंता को रोका नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जब भी मन में डर उठे, तुरंत खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या ये चिंता मेरी समस्या का समाधान है? उत्तर हमेशा नहीं होगा। तब दूसरा प्रश्न पूछो, अभी इस क्षण मैं क्या कर सकता हूं? यहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। श्री कृष्ण ने जीवन का एक और गहरा रहस्य बताया। मनुष्य परिणाम के मोह में फंसकर दुखी होता है। जब तक तुम्हारा सुख परिणाम पर टिका है, तब तक चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम सोचते हो, अगर ये काम सफल हुआ तो मैं खुश रहूंगा, अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं शांत रहूंगा, अगर पैसा आ गया तो चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। चिंता का चक्र चलता रहता है। मुक्ति तब मिलती है जब तुम ये तय कर लेते हो, मैं अपने प्रयास से खुश रहूंगा, परिणाम से नहीं। और सुनो, चिंता अक्सर तुलना से जन्म लेती है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हो, जब तुम सोचते हो कि सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, तभी मन बेचैन होता है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है अपना कर्तव्य निभाना, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, तुम्हें अपने सर्वोत्तम रूप तक पहुंचना है। अब एक गहरी बात सुनो, चिंता का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, लेकिन जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। जब तुम नियंत्रण छोड़ना सीख जाते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि कुछ शक्तियां तुमसे बड़ी हैं, तब मन में विनम्रता आती है, और विनम्र मन में चिंता टिक नहीं पाती। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो। आज मैंने कौन सा सही कर्म किया? आज मैंने किस बात की बेकार चिंता की? कल मैं चिंता की जगह क्या बेहतर कर सकता हूं? ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को धीरे धीरे बदल देगा। याद रखो, चिंता तुम्हें थका देती है, विश्वास तुम्हें ताकत देता है। चिंता तुम्हें अंधेरे में ले जाती है, कृष्ण का ज्ञान तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। जब भी जीवन भारी लगे, बस एक वाक्य दोहराना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कृष्ण है। और देखना, तुम्हारे अंदर एक नई शांति जन्म लेगी। बंधन टूटने लगेंगे और तुम्हारा मन, जो कभी चिंता का कैदी था, वही मन स्वतंत्र होकर उड़ान भरने लगेगा। और अब सुनो, सबसे गहरी बात, चिंता केवल मन की आदत है। तुमने वर्षों से हर छोटी बड़ी परिस्थिति पर घबराना सीखा है, इसलिए अब मन बिना कारण भी डर खोज लेता है। लेकिन जिस आदत को सीखा जा सकता है, उसे बदला भी जा सकता है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया। मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। अगर तुम मन के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें चिंता की आग में घसीट ले जाएगा। लेकिन अगर तुम मन को आदेश दोगे, रुक, शांत हो, मैं सही कर्म कर रहा हूं, तो वही मन तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत। कठिन समय दंड नहीं होता, वो प्रशिक्षण होता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से मजबूत बनता है। आज तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो, 1 साल बाद वही बात तुम्हें छोटी लगेगी, और 5 साल बाद शायद तुम्हें याद भी न रहे। तो फिर क्यों आज की शांति को भविष्य के डर के हवाले कर रहे हो? याद रखो, जिसके पास विश्वास है उसके पास साहस है, जिसके पास साहस है उसके पास समाधान है, और जिसके पास समाधान है उसे चिंता की आवश्यकता नहीं। अब से जब भी चिंता आए, 3 काम करना। पहला, गहरी सांस लो और अपने मन को वर्तमान में लाओ। दूसरा, खुद से कहो, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तीसरा, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले,
तो देखना तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। लोग तुमसे पूछेंगे इतनी शांति कैसे? तब मुस्कुराकर कहना, मैंने चिंता छोड़ दी और अपने जीवन की डोर कृष्ण को सौंप दी। यहीं से शुरू होती है सच्ची मुक्ति, यहीं से जन्म लेता है निडर जीवन। अगर आज की ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे जीवन में उतारना। जब भी चिंता तुम्हें घेरने आए, याद रखना तुम अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम उन्हें समर्पित कर दो और निडर होकर आगे बढ़ो। यही सच्ची शांति है, यही सच्ची मुक्ति है। अगर यह संदेश तुम्हें शक्ति दे रहा है तो इसे आगे बढ़ाओ ताकि और भी जीवन चिंता के बंधन से मुक्त हो सके। जय श्री कृष्णा।